So in today's lecture, we will study about the orthogonality of orthogonality of characteristic functions. देखिए बच्चे, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है? देखिए इसकी स्टेटमेंट हियर, कंसीडर दिस टर्म Liebel's problem of consisting of differential equation where P, Q and R are real functions such that P has continuous derivative, Q and R are continuous, and Px is greater than 0 and Rx is also greater than 0 for all x such that x lies between a and b and lambda is a parameter independent of x. Second, the condition a1 y of a y prime a is equal to 0, b1 yb plus b2 y prime b is equal to 0. This is the second and this was first. Here a1 a2 b1 and b2 are real constants such that a1 a2
and b1 b2 both are not 0, both are not 0. Okay, so let lambda m and lambda n be any two eigenvalues of this problem, be any two characteristic or eigenvalues of this problem, and phi m and phi n, ऐसे लिखो, let phi m and phi n be the characteristic function, be the eigenfunctions corresponding to lambda m respectively then characteristic functions, then phi m and phi n, which are characteristic functions, they are orthogonal with respect to weight function, with respect to weight function or on the interval this हो गई इसकी स्टेटमेंट. इज दैट ओके? इसको हमें प्रूफ करना है. Proof should not be that much difficult. It's a routine proof. We have been doing these sort of things over the years. ये प्रूफ इसका प्रूफ since phi m and phi n are characteristic functions, are eigen functions corresponding to lambda m and lambda n respectively of first, where lambda and m and lambda n are what? They are eigenvalues. ठीक है? Where दर्द हो रही बाजू में, ऐसे कुछ पता नहीं लिखा ही बन रहा है. Eigen values of first, then phi m and phi n, they will satisfy first, they will satisfy differential equation first, that is d by dx d by dx of phi mx plus qx plus lambda n rx lambda m
आर एक्स, शाबाश, फी एम एक्स, दिस इज फी एम एक्स इक्वल टू 0. Let me call this equation number 3, and dy dx of px dy dx pnx plus qx plus lambda n rx phi nx is equal to 0. That is equation number 4. अब आप ऐसा कीजिए ना, जो ये वाला है इसको फी एन एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको फी एम एक्स से, मतलब ऐसा 3 इंटू फी एन एक्स एंड 4 इंटू फी एम एक्स गिव्स व्हाट विल वी हैव, एंड ऐसे लिखो 3 इंटू फी एन एक्स माइनस 4 इंटू फी एम एक्स, दिस गिव्स, बताओ क्या मिलेगा, इसको करो फी एन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स, यह हो जाएगा फी एम प्राइम एक्स प्लस क्यू एक्स दिस इज फी एम एक्स माइनस, शाबाश, ये हो जाएगा फी एम एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स फी एन प्राइम एक्स प्लस, ये माइनस मैंने बाहर लिया ना, प्लस क्यू एक्स प्लस, जी बच्चे कर दिया ना बच्चे, किसको, इसको, हाँ फाई एन एक्स, ठीक लिया ना, इसको फाई एन एक्स के साथ ही, फाई एम एक्स के साथ ही तो किया, अब फाई एम एक्स को इसके साथ भी करना है ना, लैम्डा एन आर एक्स, दिस इज फाई एन एक्स फाई एम एक्स, ये मैंने बड़ी ब्रैकेट ली है, इज इक्वल टू 0. अब देखो इसमें से जो कैंसिल वगैरह कुछ हो रहा है, अगर इसमें से क्या हो रहा है, क्यू एक्स हो रहा है, और क्या हो रहा है, एनीथिंग एल्स, बाकी देख लो जो कॉमन वगैरह आ रहा है. तो क्या मिलेगा हमें, क्यू एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये देखो एक यहाँ से ये ले लो पहला वाला, दिस इज फी एन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स फी एम प्राइम एक्स माइनस फी एम एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ, शाबाश, पी एक्स फी एन प्राइम एक्स, ओके, प्लस आर एक्स फी एम एक्स फी एन एक्स, ये कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा, यहाँ से बचेगा लैम्डा एम, मैंने गलती तो नहीं की, ठीक है, हाँ क्यू एक्स फी एन, क्यू एक्स नहीं कैंसिल होगा बल्कि पूरा कैंसिल होगा, क्यू एक्स फी एन एक्स फी एम एक्स, और यहाँ से भी क्यू एक्स फी एन एक्स फी एम एक्स, ये पूरा कैंसिल होगा, ठीक. सो आर एक्स फी एम एक्स फी एन एक्स, यहाँ से क्या मिलेगा, कहा गया ये लैम्डा एम
माइनस लैम्डा एन, ठीक है, फाइन, ओके, इज इक्वल टू 0। बोलो बच्चे, इज दैट ओके? ये क्या हो रहा है इसको? बोलते होंगे ये पता नहीं इधर होता ही नहीं, कोई किसकी क्लास ले रहे होते अगर कोई देखेगा वीडियो। यहाँ सिर्फ एक स्टूडेंट दिख रहा है यहाँ पे। ये तो बड़ी गलत बात है। या तो आप सभी इस तरफ बैठ जाओ, चलो फिर भी लगे कोई ना कोई तो है। Okay, let me see whether the students are there in the class. Okay, there are 3 students. चलो बच्चे अब आगे बताओ क्या करना है। दिस इम्प्लाइज, इनको इसी तरफ रखो, लैम्डा एम माइनस लैम्डा एन आर एक्स फी एम एक्स फी एन एक्स इज इक्वल टू, उनको भेज दो उस तरफ, ये हो जाएगा फी एम एक्स डी बाई डी एक्स फी एक्स फी एन प्राइम एक्स माइनस फी एन एक्स डी बाई डी एक्स फी एक्स फी एम प्राइम एक्स। ओके, अब आप क्या कीजिए बच्चे, इंटीग्रेट कीजिए बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। सो नेक्स्ट integrate on both sides with respect to x between, क्या मिलेगा बोलो, लैम्डा एम माइनस लैम्डा एन को बाहर ले लो, इसका कोई मकसद नहीं अंदर लेने का। सो दिस इज ए टू बी फी एम एक्स फी एन एक्स आर एक्स डी एक्स, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या आएगा, ए टू बी, क्योंकि एक इंटेग्रल लीनियर होता है तो मैं इसको इंडिविजुअली इस पे भी लगा सकता हूँ, इस पे भी। लीनियर फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ ए माइनस बी शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, तो ऐसा ही तो है, एफ फंक्शन लग रहा है इंटेग्रल एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। ऐसे हम हर एक के लिए नहीं कर सकते, ये सिर्फ उस फंक्शन के लिए कर सकते हैं जो लीनियर हो। और लकीली जो हमारा इंटेग्रल है या डिफरेंशियल है, दे आर लीनियर ऑपरेटर्स, ठीक है। सो फी एम एक्स डी बाई डी एक्स फी एक्स फी एन प्राइम एक्स डी एक्स माइनस ए टू बी फी एन एक्स डी बाई डी एक्स फी एक्स फी एम प्राइम एक्स डी एक्स। फाइन, यहाँ तक ठीक है। सीमा एंटर्ड द वेटिंग रूम। बाद में देखते हो आप इसको वीडियो को, और पूरा है, पूरा देखते हो एंड टू एंड, या सिर्फ 2-3 मिनट। अगर कहीं पे कोई डाउट होता है यू कैन डायरेक्टली सीक, मतलब आप टाइम उसको आगे करके फास्ट फॉरवर्ड करके जिस पॉइंट पे आपको डाउट है आप दोबारा से वहाँ देख सकते हो, ठीक है, कभी भी देख सकते हो, ठीक है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी परमानेंट फॉर यू अनलेस एंड अनटिल मैं उसको प्राइवेट ना कर दूँ। अच्छा ये ठीक है बच्चे,
यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या करें हम इसको, व्हाट एल्स वी हैव टू डू हियर। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो क्या मिलेगा आपको, ये वाली साइड तो यही रहेगी, ये राग क्यों अलापना है दोबारा से, इसको ऐसे ही रखो। दिस साइड इज गोइंग टू बी सेम, इस तरफ देखो, आई विल गेन सम मोर स्पेस ऑन दिस साइड, दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग दिस ओपन। सो दिस इज गोइंग टू बी, आपके हिसाब से कौन सा लेना चाहिए मुझे, फर्स्ट फंक्शन और कौन सा सेकंड। मेरे हिसाब से ये फर्स्ट होना चाहिए और ये, क्योंकि इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द राइट अप्रोच। सो दिस इज फी एम एक्स, इसकी इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा पी एक्स फी एम प्राइम एक्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ, ए टू बी। ओके, मुझे लगता है इस पूरे को लिखना चाहिए हमें ना, बिकॉज एक्स यहाँ पे भी है, माइनस इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दिस पी एम प्राइम एक्स, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विच इज सेम, दैट इज फी एम पी एक्स होल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बच्चे, ओके। माइनस नीचे आ जाओ, क्या बनेगा ये, फी एन एक्स पी एक्स फी एम, एम ही है ये, ऊपर ऊपर एन था ना, ठीक है, ऊपर एम था नीचे एन, ऊपर एन ही था ना, नीचे एम है, ठीक है। दिस इज फी एम प्राइम एक्स ए टू बी, ये प्लस हो जाएगा, हाँ दिस इज प्लस ए टू बी, शाबाश, फी एन प्राइम एक्स और फी पी एक्स, मैं लिख सकता हूँ फी एम प्राइम एक्स पी एक्स डी एक्स। देखो ये और ये क्या हो जाए, कैंसिल। तो जो दो मॉन्स्टर थे उनसे हमने नजात हासिल कर ली। और इधर भी देखा करो, सब चीज़ें मैं ही देखता रहूँगा कि आप क्या कर रहे हो, या आपके ऊपर सारा इल्ज़ाम आएगा, आपके बिल्कुल सामने। जब मेरी उधर बोर्ड की तरफ देखते हो एक नज़र इधर भी मारा कर, ठीक है। प्रॉब्लम ये हो जाती है फिर 2-3-4 मिनट बच्चे आपको ही देखते रहेंगे। अच्छा ये कैंसिल हो गया, नहीं लोग भी परेशान हो जाएंगे, ठीक है माना कोविड प्रोटोकॉल्स है, लेकिन ये कैसे प्रोटोकॉल, सारे डेस्क ही खाली पड़े बच्चे। हाँ बोलो बच्चे, क्या बच्चे, माइक ऑफ है, माय गॉड थैंक यू। वैसे मेरी आवाज़ वीडियो में जाती है बिकॉज मुझे एक्सटर्नल माइक लगी, बट बच्चों को नहीं जाएगी शायद। ओके ये हो गया। अब यहाँ से आप देखिए कॉमन क्या आएगा, पी एक्स, पी एक्स कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, हाँ जी बच्चे बोलो, फी एम एक्स फी एन प्राइम एक्स माइनस फी एन एक्स फी एम प्राइम एक्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ, ए टू बी। So this is going to be what? क्या मिलेगा, शाबाश लगाओ अपर लिमिट, पी ऑफ बी फी एम बी फी एन प्राइम बी माइनस कोई जादू तो नहीं करते आप इसको, मुझे आपको उस तरह बिठाना पड़ेगा। नहीं नहीं मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप तो देख रहे हैं यहाँ पे। फी एन, वैसे भी आई एम नॉट द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु बिलीव्स इन ऑल दिस स्टफ,
ये जादू टोनों वगैरह में मैं भरोसा नहीं करता। आई डू नॉट हैव एनी इंक्लिनेशन टू दीज स्टफ्स। ऑल्दो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन आई थिंक हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये बड़े गंदे लोग होते हैं जो करते भी हैं। ज़्यादा बंगाली लोग ऐसा इसमें मशहूर होते हैं। मेरा एक दोस्त सुना रहा था, बोल रहा था वो जहाँ का है ना, बोला वहाँ किसी बंगाली ने किसी को कुछ प्रॉब्लम, वहाँ पे कुछ छेड़ा थोड़ा किसी के साथ। वो बोलते जब वो दूध लाते थे ना गाय का, तो जब वो अंदर लाते थे वो बिल्कुल खून बन जाता था और बिल्कुल सेट हो जाता था वो। उसके बाद उसको फेंक देते थे। हर दिन जब वो दूध लाते थे पतीले में, वो पूरा खून बन जाता था, फिर वो सेट हो जाता था। वो उसको फेंकते रहते थे रोज़। पता नहीं क्या होता है। होती तो है, ये पावर्स होती है जो मैजिकल पावर्स वगैरह जो, हाँ एग्जैक्टली है। इवन जो हमारे प्रॉफिट है ना, मतलब उन पे भी हुआ है जादू, बट उनको फिर गॉड ने कुछ बताया पढ़ने के लिए, उससे उनका वो बाहर आ गया। मतलब उनको ऐसा होता था, उनको लगता था उन्होंने कोई काम किया है, लेकिन एक्चुअल में किया नहीं होता था, चीज़ें भूल जाती थी, इस तरह का मतलब उन पे किया गया था। तो दिस इज़ फैक्ट, होता है। दैट्स नॉट समथिंग विच कैन बी रिजेक्टेड आउट राइटली। अच्छा ठीक है बच्चे, तो ये इसका नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब जो कंडीशंस है ना, सेकंड कंडीशन, अब उनको अप्लाई करने का टाइम आ गया। If A2, जस्ट अ सेकेंड, देखो अगर आप कंडीशंस को देखो ना बच्चे, मैंने कहा था कि बोथ A1 A2 0 नहीं होना चाहिए और बोथ B1 B2 0 नहीं होना चाहिए। और कल मैंने आपको यह भी बताया था कि स्पेशल केसेस वो होते हैं जिसमें Y वाले सिर्फ सर्वाइव करें या Y प्राइम वाले सर्वाइव करें। तो Y वाले कब बचेंगे? जब A2 और B2 0 होगा। और Y प्राइम वाले कब बचेंगे? जब A1 और B1 0 हो जाएगा। तो पहला केस कौन सा है आपका? पहला केस ले रहे हैं हम, इफ A2 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू 0। अगर A2 B2 दोनों 0 हो जाएंगे, कंडीशन देखो पीछे, तो कौन से बचेंगे आपके पास? A1। शाबाश। देन आपके पास बचेगा YA इक्वल टू 0 एंड YB इक्वल टू 0, बिकॉज इनका प्रोडक्ट 0 होगा, बट क्योंकि वो नॉन 0 होंगे तो ऑब्वियसली ये 0 हो जाएगा। इन दिस केस, then in this case आपके पास क्या हो जाएगा? शाबाश। फी एम ए किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। और फी एम बी भी किसके इक्वल हो जाएगा? 0। दिस इज इक्वल टू 0 एंड सो RHS क्या हो जाएगी फिफ्थ की? देखना जरा, जब ये दोनों 0 हो जाएंगे, वो भी 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। अगर आप RHS को देखो, उसमें क्या है बच्चे? फी एम ए है और क्या है? फी एम बी। तो देखो अगर फी एम बी भी 0 हो गया और फी एम ए भी 0 हो गया, सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, हाँ दोनों हो जाएंगे ना, एंड कॉमा 0, देन फी एम ए, सॉरी फी एन ए, फी एम बी, दे आर आल्सो, फी एन बी दे आर आल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, इस कंडीशन से दोनों हो जाएंगे। तो जब ये 0 हो गया तो RHS ऑफ 5 में आप देखो ना जरा, वो भी 0 हो गया, वो भी 0, तो पहला फैक्टर 0 हो गया, 0 माइनस 0 इज 0। फिर दूसरा फी एम ए भी 0 है, फी एन ए भी 0 है, तो वो 0 हो गए, दूसरा फैक्टर भी 0 हो गया, तो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 0। तो इस केस में राइट साइड 0 हो गई। सो व्हाट डज दैट मीन? राइट साइड इज 0। पहले इतना सा हम देख लेते हैं। ऑल्सो इफ, अगर अब A2 B2 की जगह कौन 0 हो जाए, इफ A2 इज इक्वल टू 0
A2 is equal to 0 and B2 is not equal to 0, then YA क्या हो जाएगा 0 फिर से, एंड दूसरा क्या होगा शाबाश, दिस इज दूसरी इक्वेशन क्या थी आपके पास, B2 आपने नॉन ज़ीरो लिया है ना, B2 ओके, दिस इज नॉन ज़ीरो, सो दिस मीन्स ये हो जाएगा, कहाँ गया, दिस मीन्स क्या है दूसरी इक्वेशन, YB B1 YB प्लस दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, अगर आप ऐसा करो ना बच्चे, इसको सबको आप B2 से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा B1 बाई B2 YB प्लस Y प्राइम B इज इक्वल टू 0। अब B1 बाई B2 को नाम अब बीटा दे दो, सो दिस इज YB बिकॉज B2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो B1 बाई B2 इज डिफाइंड, प्लस Y प्राइम B दिस इज इक्वल टू 0 वेयर बीटा इज इक्वल टू B1 by B2 and this is defined because we have taken B2 not equal to 0, ठीक है, फाइन। तो अगर ये हो जाए तो इस केस में क्या होगा, then in this case, then second bracket, then second bracket in equation 5 is again equal to 0, वो क्या हो जाएगी, again equal to 0, बोलो बच्चे, to this, देखो जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें क्या क्या है, फी एम ए, ये क्या कहा मैंने, इस केस में क्या 0 होगा, क्यों होगी सेकंड ब्रैकेट इसमें 0, बिकॉज वाई ए किसके इक्वल है 0 के, तो अगर वाई ए 0 है तो फी एम ए भी 0 होगा और फी एन ए भी क्या होगा 0 हो जाएगा, और सेकंड ब्रैकेट में तो फी एम ए और फी एन ए ही है ना, वाई एफ ए के 0 होने से फी एम ए और फी एन ए 0 हो गया, तो सेकंड ब्रैकेट में वो है तो वो सेकंड ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट ब्रैकेट सर्वाइव करेगी अभी, और फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा, आल्सो द फर्स्ट मेंबर में बी रिटन एज, आल्सो फर्स्ट मेंबर ऑफ फर्स्ट, जो वो मतलब फर्स्ट ब्रैकेट है ना वहाँ पे, उसको आप कैसे लिख सकते हो, आल्सो फर्स्ट मेंबर ऑन द RHS ऑफ 5 की मैं बात कर रहा हूँ, also the first member may be written as, उसको आप कैसे लिख सकते हो शाबाश, this is equal to where was that, okay, P of B phi m B, this can be written as beta phi n B plus phi m prime B phi m B minus beta phi m B plus why so, phi m B phi n prime B
फी एन बी फी एम प्राइम बी इज इक्वल टू 0। ये दूसरे वाले वो किस मेंबर की बात कर रहा है? पहले मेंबर की। पहले मेंबर को बोल रहा है ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं इसको ऐसे, जरा देखना। फी एम बी फी एन प्राइम बी, यहां से देखिए इसका कोई रिलेशन इसके साथ होगा, बीटा। बिकॉज देखो ना बच्चे, बीटा वाई की जगह अगर मैं क्या लिखूं, फी एम, और वाई प्राइम की जगह फी एम, ठीक है। यहां पे क्या आएगा? एन, ठीक है, बिल्कुल ठीक, हाँ। और यहाँ पे ये एम और यहाँ पे क्या आएगा? ये ठीक है। और यहाँ पे हम फी एम भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये क्या है? 0, और ये भी क्या है? 0। सो दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा? 0। सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू, बेसिकली इसमें थोड़ा सा गैप है, मैं उसको करूँगा फिल। बेसिकली एक चीज़ इसमें ये जो कहना चाहता है ना, व्हाट डज इट वांट टू से, ये कह रहा है देखो सेकंड वाला तो 0 हो गया ना, सेकंड वाले की कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड वाला 0 हो गया। अब प्रॉब्लमेटिक कौन सा है हमारे पास? फर्स्ट वाला। और इसका कहना ये है कि फर्स्ट वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब फर्स्ट वाले को कैसे ऐसे लिख सकते हैं? आई विल वर्क ऑन इट, मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है, मतलब परसों बताऊंगा। तो फर्स्ट वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं जो पहली वाली टर्म ब्रैकेट की है। अब जब फर्स्ट वाले को हम ऐसा लिख सकते हैं और सेकंड वाला 0 है, और अगर ऐसे हम इसको लिख सकते हैं तो इस वाली कंडीशन से ये क्या हो जाएगा? 0, और ये भी क्या हो जाएगा? 0। और फर्स्ट को अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब फर्स्ट भी क्या हो जाएगा? 0। तो सेकंड तो 0 था ही, फर्स्ट भी 0 हो गया, इसका मतलब राइट साइड पूरी क्या हो गई? 0 हो गई। सो कुल मिला के हमें क्या मिलेगा? तो चाहे पहला केस हो या ये दूसरा केस हो जिसमें a2 b2 दोनों 0 थे, या जिसमें एक में a2 0 है और b2 नॉट इक्वल टू 0 है, दोनों केसेस में हमें क्या मिल गया? व्हाट डू वी गेट? सो ईदर a1 ईदर a2। अच्छा, पहले हमने क्या किया? जैसे हमने a2 b2 के लिए किया, इसी तरह से इन लाइक मैनर इसी तरह से हम क्या डिस्कस कर सकते हैं? अगर a2 क्या हो? नॉट इक्वल टू 0, b2 इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी b2 इज इक्वल टू 0, और a2 इज इक्वल टू 0, b2 इज नॉट इक्वल टू 0, then right side of 5 is equal to 0। तो राइट साइड क्या हो जाएगी उस केस में भी? 0 हो जाएगी, ठीक है। सो दैट दिस इंप्लाइज, इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी लैम्डा एम माइनस लैम्डा एन ए टू बी, शाबाश, फी एम एक्स फी एन एक्स आर एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। मैंने वहाँ पे शायद आपको लिखाया है या नहीं, लैम्डा एम और लैम्डा एन जो है ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं। ये क्या है? दे आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, सॉरी यस, दे आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। और फी एम और फी एन जो है दे आर डिस्टिंक्ट आइगन फंक्शंस कारस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लैम्डा एम एंड लैम्डा एन। अब क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है तो इसका मतलब लैम्डा एम इज नॉट इक्वल टू लैम्डा एन, so this implies lambda m minus lambda n is not equal to 0। तो अगर ये 0 नहीं है, इसका मतलब किसको 0 होना पड़ेगा? इंटेग्रल को। so this implies a to b phi mx phi nx rx dx is equal to 0। विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन का मतलब क्या होता है? वेट होता है किसी चीज को मल्टीप्लाई हम करते हैं। जनरली हमें जब ऑर्थोगोनैलिटी प्रूव करनी होती है तो सिंपली हम कहते हैं फी एम एक्स फी एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन जब हम कहते हैं तो वेट फंक्शन भी जो है इसके साथ क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। जैसे स्टैटिस्टिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, वेट
जैसे हम किसी भी ऑब्जर्वेशन के साथ वो वेट भी लेते हैं तो वेट को फ्रीक्वेंसी के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस तरह से वो वेटेड मीन होता है, दैट इज कॉल्ड वेटेड मीन। तो इसी तरह से यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वेटेड फंक्शन जब हम कह रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू वेट जो है इसका मतलब ये वाला भी इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सो हमने क्या प्रूव कर दिया, दिस इम्प्लाइज 10 लिखिए 10 Pm and Pn are orthogonal with respect to weight function Rx, with respect to weight function Rx, और x किसके बीच में लाई कर रहा है, a और b के बीच में। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस। अब इसमें जो थोड़ा सा गैप है कि वो किस तरह से हम उसको फर्स्ट मेंबर को वैसे लिख सकते हैं, दैट आई विल टेल यू, ठीक है। सो दैट रिमेन्स समथिंग विच इज़ पेंडिंग। थैंक यू सो मच।